Good morning, students. Today we are going to start new topic, that is microorganisms. We have learned that there are countless living organisms on the earth. बहुत सारे living organisms earth के ऊपर हैं. Of these, the organism which we cannot be seen by our eyes but can only be observed under a microscope are called as microorganisms. मतलब उनमें से जो ऑर्गेनिजम्स हम आँखों से नहीं देख पाते बट हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते, तो ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Now, occurrence of microorganisms. So, microorganisms are so minute, बहुत ही छोटे होते हैं. These are present all around us in air, water, soil, food, sewage, garbage, as well as in the bodies of the plant, animals, including humans also. Okay, मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी वो पाए जाते हैं. Some microorganisms are solitary. इसका मतलब they live singly. ठीक है. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. वेयर आर सम लीव्स इन कॉलोनीज, मतलब ग्रुप में रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, मतलब ये उनका ऑकरेंस है, कहाँ पे वो पाए जाते, ठीक है. नो ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हाउ वी कैन ऑब्जर्व द माइक्रोब्स. सो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए. सो एक्सपेरिमेंट से बस इतना जान लेना है कि वी कांट सी द ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर दैन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विथ अवर आइज़. ठीक है, हम देख नहीं पाते छोटी साइज़ वाले ऑब्जेक्ट्स को. सो वी मेक अ ग्लास स्लाइड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो स्लाइड्स के ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते. हाउएवर, if a magnification of 1000 into proves to be insufficient, then at that time we need to use an electronic microscope to observe those microorganisms. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे एकदम छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी हमको मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं. ठीक है. नो साइजेस आर गिवन हियर. पैरामीशियम जो होता है उसके साइज़ यहाँ पे दिए अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स. बैक्टीरिया जो होते हैं टाइफाइड के, वो 1 to 3 माइक्रोमीटर्स उसका साइज़ होता है. पोलियो वायरस जो होता है 28 नैनोमीटर्स. माइक्रोब्स मेजर लेस दैन 100 माइक्रोमीटर्स. ओके, मतलब उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है. Even in these minute organisms, their organelles can carry out all the life processes within single cell. तो इतना छोटा होने के बाद भी उसके सिंगल सेल के अंदर सारी जो लाइफ प्रोसेस है वो उसके ऑर्गेनल्स कैरी कर सकते. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स कैरी कर सकते. नाउ स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नाउ हाउ इज़ द नेचर. तो यहाँ पे आपको 11.7 के अंदर देर आर वराइटीज़ ऑफ माइक्रोब्स आर गिवन. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईच वन हैव डिफरेंट शेप, साइज. ओके, नाउ सम माइक्रोब्स like fungus that grows on bread and strands of algae in ponds are multicellular. ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगस, उसके बाद जो अलगी होता है तो वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं. हाउएवर मोस्ट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूनिसेल्यूलर. ठीक है, मतलब सिंगल सेल्ड. नाउ दे हैव समवॉट डिफरेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर. तो दोनों के सेल्स में समवॉट क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है. नाउ दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे डू नॉट membrane bound. Okay, the plasma membrane, cytoplasm and nucleoid आर देयर ओनली कॉम्पोनेंट्स. मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का आपको डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड इतने ही कॉम्पोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नाउ सच सेल आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल.
मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें वो सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। Now you can see plasma membrane, nucleoid, cytoplasm, ribosomes, plasmid, flagellum are present. Okay, cell wall are present in prokaryotic cell. Now ये organelles जो है वो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते, ठीक है, विद इन दैट ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो? तो उनके लिए मीडियम होता है सॉइल, वाटर, डिकेइंग मैटर, ठीक है, तो इसके अंदर वो अच्छे से उनका ग्रोथ हो सकता है. टेम्परेचर दिया है कि विद इन उनको 25 डिग्रीज टू 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उनकी ग्रोथ के लिए सुटेबल होता है, ठीक है. न्यूट्रिशन जो दिया है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल अलगी जो है उसको क्लोरोफिल और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है. एटमॉस्फेयर मॉइस्ट ह्यूमिड वार्म, ठीक है, मतलब मॉइस्ट ह्यूमिड वार्म एटमॉस्फेयर के अंदर उनका इजीली क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है. नाउ अकॉर्डिंग टू शेप एंड लाइफ प्रोसेसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज अल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है. तो उनका शेप अलग होता है, उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो भी अलग होती है, ठीक है. तो उस हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन 5 ग्रुप्स में किया है, अल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. नाउ स्टूडेंट्स, ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है. रिप्रोडक्शन आपको पता है कि उनकी ग्रोथ भी होती है और उनका रिप्रोडक्शन भी होता है, बट इट नीड्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है. नो मिनी माइक्रोब्स नीड्स ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, वेयर एज सम कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन. मतलब कुछ की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कुछ बिना ऑक्सीजन की भी उनकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन लाइक द ओशन फ्लोर, आइस इन पोलर रीजन, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट्सेट्रा. तो ये जो होता है हॉट वाटर स्प्रिंग के बाद ओशन फ्लोर, आइस, तो ये इनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है. ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्फ एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है. तो जब भी ऐसे एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो तब भी वो ज़िंदा रह पाते हैं क्योंकि वो अपने आजू बाजू एक थिक कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो सेफ रहते हैं, ठीक है, और कुछ समय तक अपने लाइफ प्रोसेसेस को वो स्टॉप कर सकते हैं. दे हैव द एबिलिटी, ठीक है. सो सच टाइप ऑफ एबिलिटी जो है वो उनके पास होती है. ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे कम आउट ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेस, ठीक है. जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वो अपना कवरिंग हटा देते हैं, ठीक है, और उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो अगेन वो स्टार्ट कर देते. तो इस तरीके से माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस वाइल सम आर हार्मफुल टू अस. नाउ जो यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसका स्टडी करेंगे, ठीक है. Generally, microbes present in soil, dung, etc. decompose the garbage to obtain the food material. ठीक है, जो माइक्रोब्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डंग के अंदर, तो वो गार्बेज को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है. तो डिकम्पोजिशन करते समय उनको अपना फूड मिलता है, ठीक है, तो फूड मटेरियल भी उनको मिलता है और साइड बाय साइड जो गार्बेज होता है वो मैन्योर में कन्वर्ट होता रहता है. बेस्ट क्वालिटी का जो मैन्योर है वो हमको मिलता है, ठीक है. एंड आवर सराउंडिंग आर ऑल्सो केप्ट क्लीन, तो हमारी सराउंडिंग भी उससे क्लीन बन जाती है. So as in case of the garbage, for proper sewage disposal too, microbes are released into the sewage so as to help in the quick decomposition of organic compounds in it.
इसका मतलब यहाँ पे ये जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि वो जो गार्बेज होता है उसको क्लीन करते हैं, एनवायरनमेंट को हमारे वो क्लीन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गार्बेज के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, एंड दोज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है, एंड दैट आर कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, एंड देयर बाय द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द पल्सेस ग्रोन इन दैट सॉइल, ठीक है। तो उससे सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है, और जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं, ठीक है, जो सॉइल के नीचे जो पल्सेस होते हैं जिसकी ग्रोथ होती है, तो उसके लिए वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स कंटेंट प्रोवाइड करते, ठीक है। सो वी कैन से दीज माइक्रोब्स आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। नाउ लेट्स रिकॉल, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क आर मिक्सड विथ लुकवार्म मिल्क and it is kept at temperature for 8 to 10 hours, तो अगर ऐसा किया तो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं योगर्ट के अंदर वो क्विकली उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, एंड मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं योगर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका कोएगुलेशन प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसके वजह से उसका योगर्ट में कन्वर्जन होता है। सो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है दे आर यूज़फुल फॉर प्रोड्यूसिंग द मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क चीज़, मतलब जो मिल्क के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं तो दूध से जो अलग अलग चीज़ें बनती जैसे कि बटर मिल्क चीज़, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये भी हेल्पफुल है, इसलिए हम उसको यूज़फुल माइक्रोब्स बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ conversion of one type of carbon compound to another type of carbon compound by the action of microorganism is called as fermentation, ठीक है। मतलब एक टाइप के कार्बन कंपाउंड को दूसरे टाइप के कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और वो प्रोसेस को बोलेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है। नाउ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत सारा हीट जनरेट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर ऑल्सो रिलीज, ठीक है। दिस गैसेस कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो गैसेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ब्रेड का जो डव होता है और इडली का बैटर जो होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आता है, मतलब दैट सीम टू राइज, ठीक है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, 6-7 घंटे में। नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग योगर्ट फॉर मिल्क, तो फर्मेंटेशन की हेल्प से, मतलब फर्मेंटेशन से हम योगर्ट बनाते हैं, ठीक है, मिल्क से। नाउ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट, तो अल्कोहल जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, फ्रूट और ग्रेन्स की मदद से। जो ब्रेड है वो बनाया जाता है फ्लोर की मदद से, ठीक है, एज वेल as in the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins and antibiotics, ठीक है। सो इन सब का प्रोडक्शन करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, इफ माइक्रोब्स आर अलाउड टू ग्रो इन बैटर, डव, फ्रूट जूसेस, दे ब्रेक डाउन दिस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली उनका काम क्या होता है कि वो जो उनके अंदर के सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू कंपाउंड्स एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन देम, तो इस तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस माइक्रोबियल प्रोसेस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूडस्टफ्स, ठीक है। नाउ समटाइम्स व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स द कैप्सूल्स
और इंजेक्शंस ऑफ मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन। तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉयज द पैथोजेंस एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसी टाइप की जो मेडिसिन्स होती है हमारे शरीर के अंदर, जो पैथोजेंस की एंट्री होती है, तो उसको उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, ठीक है, मतलब स्टॉप कर देता है। दे आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो ऐसे मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन होता है वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, इसलिए माइक्रोब्स आर हेल्पफुल हियर, सो इट इज़ यूजफुल। ओके, नाउ डायबिटीज़ diseases like tuberculosis, typhoid, cholera, etc., which were प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्योरेबल। सो पहले हम बोलते थे कि जो टीबी है, टाइफाइड है, कोलेरा इनक्योरेबल डिसीजेस है, हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। लेकिन अब इनका इलाज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। Domestic animals too can be protected from various diseases by mixing antibiotics with their food, ठीक है। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं, तो उनको भी डिसीज से बचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। नो प्लांट डिसीज कैन ऑल्सो बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट though antibiotics are useful for curing certain diseases, they can be harmful if used without consulting a physician, ठीक है। ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमारे बॉडी के लिए, लेकिन अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमने इन्हें कंज्यूम किया तो उसका बैड इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकता है। हेंस अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी completed strictly फॉलोइंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो डॉक्टर्स के एडवाइस से आपको कोई से भी एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। इन फैक्ट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन्स ऑन आवर ओन टू ट्रीट द एलिमेंट्स लाइक द बॉडी एक, हेड एक, कॉमन कोल्ड्स, ठीक है। तो हमको जो बॉडी एक, हेडेक के लिए जो हम मेडिकल्स से जो दवाई लाते खुद से, तो वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नाउ वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज़ प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो वैक्सीनेशन जो आप सबको पता है, तो वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाई जाती है, ठीक है। सो हियर आर ऑल्सो माइक्रोब्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर यूज़फुल, ठीक है। दैट गिव्स द इम्यूनिटी। जो वैक्सीन होती है वो हमको इम्यूनिटी देती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़, ठीक है, जैसे कि करंटली कोरोना वैक्सीन जैसे आई है, ठीक है। नाउ इफ़ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिसीज, आवर इम्यूनिटी दैट इज़ रेजिस्टेंस टू दैट डिसीज़ इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आपने मतलब जो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, तो उससे एक हमारी बॉडी को एक रेजिस्टेंस पावर मिलती है, ठीक है, एंड सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट डिसीज इज ग्रेटली रिड्यूस। ओके, नाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोब्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ गेव। तो यहाँ पे पहले वैक्सीनेशन का देखा, तो वैक्सीनेशन इज़ नथिंग बट द प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स जो होता है उसके अंदर वैक्सीन आती है। नाउ उसका और भी यूज़ है, जैसे कि टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोब्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम गेव, ठीक है। सम माइक्रोब्स यूज ऑयल फॉर देयर ग्रोथ। Okay, now such microbes are used to clear the layer oil floating on the surface of ocean or lake formed due to the leak or a spill, that is to clear an oil slick। मतलब जो लीकेज होता है इसके वजह से जो ओशंस के अंदर जो ऑयल का एक कोटिंग चढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे पोल्यूशन हो सकता है पानी का। लेकिन यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें ग्रोथ के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त ऐसे माइक्रोब्स यहाँ पे वो लेयर को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
ठीक है. सो these are useful microbes. Okay. Now, farm waste, human urine and feces, wet garbage, etc. is collected. उनको कलेक्ट किया जाता है एंड यूज्ड इन अ बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइज़र. ठीक है. तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बायोगैस प्लांट के अंदर डाला जाता है और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वी कैन प्रोड्यूस द बायोगैस एंड फर्टिलाइज़र. ओके. तो इस तरीके से कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. ठीक है. बट स्टूडेंट्स, सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल. ठीक है. कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. ठीक है. एज दे यूज़ फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, सम माइक्रोब्स रिलीज द टॉक्सिक मटेरियल दैट इज़ एंट्रोटॉक्सिन इनटू द फूड. तो जो फूड स्टफ होते हैं, तो उनको वो अपना न्यूट्रिशन एज अ उनका खुद का न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और उस वक्त वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल फूड के अंदर छोड़ते हैं. ठीक है. और सच टॉक्सिन स्पॉइल द फूड, और वो टॉक्सिन फूड को ख़राब कर देते हैं. नाउ ईटिंग सच स्पॉइल फूड कैन कॉज द लूज मोशन एंड वॉमिटिंग. तो ऐसा फूड खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लूज मोशन, वॉमिटिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है. Now, jars of pickle, jam, etc. are open after a long time. ठीक है. जैम्स, पिकल्स आपने बहुत समय बाद अगर उसे खोला, ठीक है, अ राउंड लेयर ऑफ वाइट स्कम और अ ब्लैक पार्टिकल्स में अपीयर टू हैव फॉर्म ऑन द सरफेस. तो आपको कभी कभी एक वाइटिश स्कम नज़र आता है, नहीं तो एक ब्लैक पार्टिकल का एक लेयर होता है वो नज़र आता है. ठीक है. इन समर के अंदर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल क्विकली. ठीक है. मिल्क और जो मीट होता है जल्दी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंगस की ग्रोथ हो रही है. ठीक है. फंगस ग्रोज क्विकली ऑन मॉइस्ट और अ स्टेल फूड. ठीक है. नाउ इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए, सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. ओके, योरसेल्फ. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड. तो हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए. ठीक है. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ऑलवेज. नाउ होल्ड अ हैंकरचीफ ओवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज. ठीक है. तो ये सबको पता है, कॉमन इंस्ट्रक्शंस होती. ठीक है. नाउ डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर टू एक्यूमुलेट अराउंड योर हाउस. ठीक है. आपके घर के आजू बाजू कचरा नहीं होना चाहिए, तो इसकी यू कैन टेक केयर. ठीक है. नाउ पैथोजेंस, डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो पैथोजेंस जो होते हैं मे बी प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज कंटेमिनेटेड विथ सीवेज एंड डर्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, in food left uncovered in unhygienic conditions without flies sitting on it, etc. मतलब जो पैथोजेंस होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड पानी के अंदर होते हैं. ठीक है. सीवेज और जो आपके आजू बाजू जो डर्टीनेस होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है, गंदगी होती है, तो उसके अंदर जो अनकवर्ड फूड है, तो उस अनकवर्ड फूड के ऊपर वो ईजीली अनहाइजीनिक कंडीशंस में हाउस फ्लाइज के थ्रू खाने के अंदर मिक्स हो जाते. ठीक है. नाउ इफ़ सच कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इज़ कंज्यूम. ठीक है. तो जो फ्लाइज होती है उनकी हेल्प से, ठीक है, उनकी हेल्प से ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो बाहर के जो गंदगी होती है, तो उससे अपने खाने में या फिर पानी में वो मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. मैंने बोला जैसे कि थ्रू द फ्लाइज. तो ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर और फूड अगर हमने कंज्यूम किया, तो एट दैट टाइम वी मे फॉल इल. ठीक है. विद द डिजीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक अमीबैसिस, टाइफाइड, कोलेरा, हिपेटाइटिस, गैस्ट्रो. तो ये सारे डिसीज़ हो सकते. ठीक है. नाउ द पैथोजन आर रिलीज इन द एयर व्हेन अ पर्सन हैविंग एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक स्नीज और कफ. तो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू वो एयर के अंदर वही पैथोजेंस रिलीज़ हो सकती है. ठीक है. और दूसरे को भी
इन्फेक्शन हो सकता है। हेल्दी पर्सन में गेट इन्फेक्टेड विद सच पैथोजन, ठीक है। तो ऐसे पैथोजन से हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है और उससे भी कफ, कोल्ड, डायरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिसीज़ हो सकते। ओके। नाउ मॉस्किटोज जो होते हैं रिप्रोड्यूस इन प्लेसेस लाइक हीप्स ऑफ गार्बेज, ड्रेन्स, स्टैगनेंट वाटर एक्सेट्रा। तो ऐसे पानी के ऊपर, गार्बेज के ऊपर जो ड्रेन्स होते हैं तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ का रिप्रोडक्शन फास्टली होता है। माइक्रोब्स दैट कॉज द डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटसिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर एक्सेट्रा गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो की बाइट के थ्रू ये जो पैथोजन्स होते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करते हैं। ओके, एंड कॉज द डिसीज, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स मेक श्योर टू चेक इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट इज़ क्लीन। सो आपका जो वाटर टैंक होता है, पानी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। जो टॉयलेट्स है स्कूल के अंदर, ठीक है, वो भी घर के अंदर वो भी क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। नाउ जो पानी होता है, ठीक है, जैसे पॉट्स में, टायर्स में, कैंस में, वो जमा तो नहीं है, ये आपको बार बार देखना है, ठीक है। नाउ द वाटर स्टोरेज कंटेनर क्लीन रेगुलरली। जो आपके घर के अंदर जो वाटर स्टोरेज कंटेनर्स है वो भी रेगुलरली क्लीन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज़ ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हेल्दी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी, आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स एक्टिंग, ठीक है। अगर कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर अगर उसने एंट्री की तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्ट होता है, ठीक है। मतलब उसका एक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है एंड बॉडी टेम्परेचर राइजेज दस, ठीक है। तो इसके वजह से हमको बुखार आ जाता है। दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बुखार के वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। द साइट ऑफ एन इंजुरी ऑल्सो फील्स वार्म फॉर दी सेम रीज़न। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल द मटेरियल्स लाइक गनी बैग्स, कॉटन, क्लॉथ, पेपर, रबर एट्सेट्रा आर द प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्लांट से मिलते हैं इसलिए इनको प्लांट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एंड लेदर जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट होता है। In humid atmosphere, the fungi and some other microorganisms grows on these articles and spoil or damage them, ठीक है। तो क्लॉथ होते हैं, पेपर होता है, रबर होता है, आप तो बोलेंगे कि ये लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट फिर भी ये लिविंग थिंग्स से बने, ठीक है। तो कुछ प्लांट से बने, कुछ एनिमल से चीज़ें बनी होती है, ठीक है। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जो फंगी होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसकी ग्रोथ वहाँ पे होती है, ठीक है, और वो जो चीज़ों को स्पॉइल कर देते, डैमेज कर देते, ओके। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, हियर द लेसन इज फिनिश। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज विद इन योर साइंस नोटबुक। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।